तो फ्रेंड्स जस्ट ये हुआ था कि स्क्रीन पे हम किस तरह सी आउट करवा सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो अगर हम यहाँ पे कुछ इनपुट लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ इंटर नंबर, और मैं चाहता हूँ कि ये नंबर जो है ना बिल्कुल इनपुट हो, हम इस नंबर को यूज़र से भी इनपुट लें। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं। वो मेथड ये है कि हम उस नंबर को पहले ही आइडेंटिफाई या फिर डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर लेना चाहता हूँ इंट नाम का, मीन्स इंट टाइप का, डेटा टाइप जो है ना उसका इंट है। इंट डेटा टाइप का मैं एक नंबर लेना चाहता हूँ जिसको मैंने नाम दिया फॉर एग्ज़ाम्पल n1 मीन्स नंबर 1। सो मैं यहाँ पे वो इनपुट लेना चाहता हूँ यूज़र से, तो मैं यूँ लिखूँगा कि cin, क्या लिखूँगा cin, और ये मैं लेस देन और ग्रेटर देन की साइन दूंगा डबल, और उसके बाद मैं लिखूँगा n1 मीन्स के यूज़र से तुम लो n1 इनपुट। तो ये हो गया, हमने एक प्रोग्राम कर दिया। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये एक मैसेज, एक टेक्स्ट शो करेगा स्क्रीन पे कि इंटर अ नंबर। फिर जैसे ही मैं नंबर इनपुट करूँगा वो जो n1 मैं वैल्यू दूंगा वो n1 की वैल्यू जो है ना इस इंट टाइप डेटा में स्टोर हो जाएगी। फिर हम इसको बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। इस हवाले से हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सीक्वेंस वाइज हम सब कुछ सीखे जाएंगे। तो लेट्स चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या गलत है। हाँ देखो, ये कह रहा है कि इंटर नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100, हो गया। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा यार, कुछ शो नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ये 100,000 या 1 या 5 या 8 जो भी इंटीजर वैल्यू दूँ तो वो शो हो कि आपने ये इनपुट किया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सी आउट, मतलब एक मैसेज शो हो। कहाँ पे शो हो, एक मैसेज शो हो स्क्रीन पे कि आपने ये नंबर इनपुट किया था। तो फिर मैसेज के लिए आपको बताया था कि स्क्रीन पे लेना चाहते हैं हम। स्क्रीन पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना देंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो स्क्रीन पे आएगा। तो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ यू इंटर्ड, और अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल जस्ट सिंपली n1 को आगे शिफ्ट कर देंगे। ये क्या मैसेज शो करेगा, सी आउट, जैसे हम नॉर्मली ये सी आउट कर रहे हैं, सी आउट बिल्कुल यही मैसेज, ये भी सी आउट होगा स्क्रीन पर। लेकिन हम जो भी वैल्यू n1 में देंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि आपने 5 इंटर किया है। अगर हम 5 करेंगे तो कहेगा कि आपने 5 इंटर किया है, और अगर हम 100 इनपुट करेंगे तो वो कहेगा कि यू इंटर्ड 100। जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करके हमें बताएगा कि आपने ये इंटर किया है। मतलब ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम बन चुका है। सो लेट्स चेक इट। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 55, और ये कह रहा है कि यू इंटर्ड 55। वाह यार, ये तो बढ़िया काम कर रहा है। तो आपने देखा कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं यूज़र से। हम मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं 2 नंबर को सम कर दूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, एक और इंट लूँगा, इंट n2, ठीक है, इंटर नंबर। इसी को ही हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। बार बार कौन लिखे यार, शॉर्टकट करना होता है, इंटर नंबर, और हम इसको क्या करेंगे n2, मीन्स के जब इंटर नंबर पहला शो हो तो हम जब भी कोई वैल्यू इंटर करें तो वो n1 में जाके स्टोर हो। हमने 5 फॉर एग्जांपल इनपुट किया तो 5 जाके n1 में स्टोर हो, क्योंकि बैकएंड साइड पे मेमोरी में इंट नाम का एक डेटा टाइप बनता है और उसकी जो नाम होता है वो होता है n1। उसके अंदर जो हम वैल्यू रखेंगे वो यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। फिर n2 का भी ऐसे ही, जैसे यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा वही वैल्यू जाके n2 में स्टोर होगी। आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने किस तरह ये प्रोग्राम लिखा है, तो क्या करें। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि इन 2 नंबरों का सम मुझे चाहिए, मतलब इन 2 नंबरों का मुझे सम चाहिए कि इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सी आउट करने के बाद मैं लिखूँगा द सम ऑफ बोथ इज़। अब आप बताएं आगे मुझे क्या करना है। सिंपली मैं क्या करूँगा, n1 प्लस n2, मतलब दोनों का सम मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, n1
प्लस n2। सो लेट्स चेक अवर कोड हाउ इट्स वर्किंग। इंटर नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 5, इंटर नंबर 5, द सम ऑफ बोथ इज 10। वाह वाह, ये तो बढ़िया काम कर रहा है यार, हम तो अच्छे खासे प्रोग्रामर बन गए अभी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है ना टॉपिक्स को कवर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं या प्रोग्रामर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल टाइम को ज़ाया करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टाइम कितना कीमती है, इसलिए मैं वॉच टाइम पे नहीं जाता, मैं जल्द से जल्द कोर्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई होप कि आपने ये प्रोग्राम समझा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसको आप बहुत से ट्राई करिएगा।